जय माजी सारी। माता रानी भटियाणी सा का एक गोरू नाम का भक्त था। वो एक चांडाल का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद शमशान घाट की साफ सफाई और देख रेख गोरू ही करता था। गोरू शमशान घाट में काम करते समय मन ही मन माजिसा का नाम जपा करता था। एक बार वह माजिसा के मंदिर गया। उस समय मंदिर के झाड़ जी जसोलगढ़ माजिसा की तपस्या करने गए हुए थे। झाड़ जी का छोटा भाई जोरावर सिंह ही माजिसा के मंदिर में पूजा पाठ करता था। जोरावर ने गोरू चंडाल को जब देखा तो उसने गोरू को द्वार पर ही रोक दिया और मंदिर में नहीं आने दिया। जोरावर ने कहा, तू अछूत है, अशुद्ध है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तू यहाँ से चला जा। उसे अपमानजनक शब्द कहे। गोरू चांडाल जोरावर सिंह के कटु वचन सुनकर अपमानित होकर वहां से चला जाता है और एक खेजड़ी के नीचे बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगता है। रोते रोते कहता है, हे माजिसा, माने दर्शन दो, माने दर्शन दो। हे कलजुग की अवतारी, हे माता भटियाणी, मारो का ही कसूर है कि मैं चांडाल हाँ। हे माजिसा, माने दर्शन दो माँ। गोरू चांडाल बिलक बिलक कर रोता रहा। गोरू ने अपने आंसू पोंछे और एक रस्सी को खेजड़ी पर डाल दिया और फांसी खाने को तैयार हो गया। तभी वो रस्सी फूलों की बन गई। ये देखकर गोरू आश्चर्यचकित हो गया। तभी आकाश से अचानक आकाशवाणी हुई, गोरू बन्ना, मैं भटियाणी शमशान वासिनी हूँ और मैं थारे सागे ही हूँ। जात पात ऊंच नीच तो मानस का बनाएड़ा है, मैं तो जगत जननी हूँ, ये सब मारी ही संतान हो। ये जगह भी मन में याद करोला, मैं प्रकट हो जाऊला और थाने दर्शन देऊला। और हाँ, मैं थाने वचन दूं, हे मारे नाम से जगह के जर भी हाथ रखोला तो ठीक हो जावेला। जीवन का दुख दर्द खत्म हो जावेला। गोरू ने जिस खेजड़ी पर रस्सी बांधी थी वो उसी खेजड़ी को माजिसा का रूप मान लेता है और उसी के नीचे बैठकर माजिसा की पूजा पाठ करने लगता है। गोरू माजिसा की कृपा से दुखी लोगों का कल्याण करने लगा। ये बात जब जोरावर को पता चली तो उसने गोरू को मारने की सोची, पर जिस पर माजिसा का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक दिन गोरू खेजड़ी के नीचे माजिसा के ध्यान में लीन था और जोरावर सिंह वहां पर तलवार लेकर आता है और गोरू को मारने की कोशिश करता है, पर अचानक से जोरावर के ही जोर जोर से थप्पड़ मुक्के लगने लगते हैं। जोरावर वहां से भाग जाता है। उसी दिन से जोरावर सिंह बीमार रहने लगता है और उसको खून की उल्टियां होने लगती है। एक साल बाद जोरावर सिंह के बड़े भाई ओंकार बन्ना, जो कि माजिसा की तपस्या करने जसोलगढ़ गए हुए थे, वो वापस आते हैं। जोरावर सिंह को इस तरह चारपाई में पड़ा देखकर, बीमार देखकर बहुत दुखी होते हैं। वो माजिसा का ध्यान करते हैं, तभी उनमें माजिसा का पधारा हो जाता है और माजिसा जोरावर सिंह से कहते हैं, तुम्हारे भक्त ने कष्ट दियो है, बिको ही पर तू भोग रहे है, तेरा खोटा कर्म ही तने चार पाई मांगे घेर लियो। जे तू ठीक होना चाहे तो लोगों को भलो कर और मारे भक्त माफी मांग। मारो भक्त तने माफ कर देगा तो मैं भी तने माफ कर देगा, ठीक हो जावेला। जोरावर सिंह को अपने किए पर बहुत दुख होता है और वो गोरू से माफी मांग लेता है। माफी मांगते ही वो ठीक हो जाता है और माजिसा की भक्ति में सच्चे भाव से लग जाता है। जय बोलो माजी सारी, जय बोलो भटियाणी सारी। जय बोलो
सारी, जय बोलो भटियाणी सारी। माँ जी की ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ जी के जयकारे लगा दीजिए और पशु पक्षियों को दाना पानी देते रहिए। बोलो माता रानी भटियाणी सारी सदा ही जय हो।